अभी मैं देख रहा था 2014 वाली बिमला चौधरी नहीं दिखी, अब 2025 वाली दिखी। अभी धमका रहे थे अधिकारियों को। बिल्कुल बनता है सवाल जिले को लेकर। मानेसर के लोग ये बैठे हुए हैं, मानेसर में है तो अभी पटौदी आप जाओगे, पटौदी के लोग भी आपसे मिले हैं, वो भी देंगे। आपका पसंद क्या है, पटौदी या मानेसर? किसान के भी कई लोग हैं, किसान का मुद्दा भी बहुत बड़ा रहने वाला है इस चुनाव में, खासकर मानेसर में 18 से 10 एकड़ 3000 एकड़ को लेकर। आप क्या राय रखती हैं एज ए यहाँ की नागरिक हो, किसान परिवार से भी हो और अब विधायक भी हो, दूसरी बार चुनी हुई विधायक? अब जरा पर्सनली भी बता दो। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि बिमला चौधरी सर्वे सर्वा है, जैसे चाहेंगे जिसको चाहेंगे उसी को टिकट मेयर का मिलेगा, उसी को चेयरमैन का मिलेगा, उसी को पार्षद का मिलेगा, और आप ऑफिशियली बाइट दे रहे हो कि हाँ जी नेतृत्व करेगा, किस्मत जोड़ मारेगी। अब सही भी तो बता दो। मैं पटौदी की विधायक बिमला चौधरी हमारे साथ हैं। मैम 100 दिन पूरा हो गया, क्या कुछ किया और क्या कुछ बाकी रहा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देती हूँ, और 100 दिन हमारे पूरे हो गए हैं, तो 100 दिन के उस पर सबको मैं बधाई देती हूँ। हमारे अब काम चालू हैं। हमारा पहले तो ओ बाईपास का है, फिर उसका हमारा बिलासपुर का फ्लाईओवर का, और पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, इस पे हमारा काम चलेगा। चुनाव के दौरान कई वायदे किए थे आपने, इन 100 दिनों में कौन कौन से वायदे पूरे हुए और कौन कौन से वायदे पाइपलाइन में हैं? हमारे काम हो भी रहे हैं, जैसे नाली, गली और शिक्षा के और अपने चिकित्सा के काम हो रहे हैं, और जो रह गए हैं वो भी जल्द से जल्द होंगे। अभी मैं देख रहा था 2014 वाली बिमला चौधरी नहीं दिखी, अब 2025 वाली दिखी। अभी धमका रहे थे अधिकारियों को। ऐसा है कि अधिकारियों को धमकाना तो ये है कि हमें जनता के काम का वो है, हमारी जनता के काम होने चाहिए। हमें क्या मतलब है इन्हें धमकाने का? हम तो ये कहते हैं कि जो पटौदी हल्के की जनता है वो ही सर्वे सर्वा है। मैं तो इनकी सेविका हूँ, सेविका बन के काम कर रही हूँ। जो इलेक्शन लड़ा है ये जनता ने लड़ा है, सारा श्रेय इनको जाता है, और जो भी कार्य और काम मेरे को ये देंगे उनको मैं पूरा करवाऊंगी। और धमकाने की बात ये है, जब पब्लिक ही परेशान होगी तो फिर फायदा क्या है? मानेसर और पटौदी दोनों जगह चुनाव है, भीड़ एक बार दिखाना। ये तमाम भीड़ और उस समय से बायोडाटा ले रही है आपके ऊपर जिम्मेदारी है सबको चुनाव लड़ाने की, और सब इसी उम्मीद से आ रहे हैं। इसमें आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि किनको लड़ाएं? सब लोग आपके अपने हैं, ये तो बड़ा कठिन होगा आपके लिए। देखो जी, अधिकार सबका है, सभी इच्छा रखते हैं इलेक्शन लड़ने की। ये तो किस्मत की है। देखो किसकी किस्मत में टिकट है, किसकी जोर मारेगी किस्मत। और ऐसा है कि बायोडाटा मेरा अधिकार है सबका लेना, और मैं तो चाहती हूँ कि सभी इलेक्शन लड़े और सभी जीत के आवे। ऑफिशियली बाइट ये तो हो गया, अब जरा पर्सनली भी बता दो। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि बिमला चौधरी सर्वे सर्वा है, जैसे चाहेंगे जिसको चाहेंगे उसी को टिकट मेयर का मिलेगा, उसी को चेयरमैन का मिलेगा, उसी को पार्षद का मिलेगा, और आप ऑफिशियली बाइट दे रहे हो कि हाँ जी नेतृत्व करेगा, किस्मत जोड़ मारेगी। अब सही भी तो बता दो। मैं ऐसा जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी का, फिर धन्यवाद करती हूँ मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और धन्यवाद करती हूँ बहुत ही जुझारू हमारे सीएम साहब नायक सैनी जी का, और धन्यवाद करती हूँ राव इंद्रजीत सिंह का, कि ये जो हमारी पार्टी तय करेगी वो होएगा। चेयरमैन भी हमारी पार्टी तय करेगी और मेयर का भी हमारी पार्टी तय करेगी, वो ही बनेगा। चलो सीधा सीधा आप जवाब नहीं दोगे, मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, आप कैसे कैंडिडेट को रिकमेंड करोगे? चाहे पार्षद के लिए हो, चाहे मेयर के लिए हो, चाहे चेयरमैन के लिए हो, किस तरह के कैंडिडेट आप देखते हो नज़र में अपने? ये तो देखो मैंने बता दिया, ये पार्टी तय करेगी। आपका रिकमेंडेशन चलेगा, मुझे वो मत बताओ, नाम मत लो, लेकिन ये तो बता दो कि किस तरह के कैंडिडेट आप चाहोगे कि यहाँ से पार्षद बन जाए, मेयर बन जाए, चेयरमैन बन जाए। देखो मेरा काम है, मैंने अभी बताया था, सेविका बन के सेवा करना। आप नहीं बोलोगे तो मैं बीजेपी वाले हो, नहीं बोलोगे, जवाब नहीं दोगे मैम।
मैं बायोडाटा अपनी पार्टी को दूंगी और बायोडाटा मैं राव इंद्रजीत सिंह को दूंगी। अब वो देखते हैं कि किसकी किस्मत जोर मारती है, चेयरमैनी में भी और हमारे मेयर में भी। क्या आप नहीं दोगे जवाब? कोई नहीं, लिफाफा आपके नाम का भी जाएगा। मुझे भी पता है, तमाम जो बैठे हैं ना सबको पता है कि आप रिकमेंड जिसे करोगे वो वही यहाँ का मेयर बनेगा, वही उसी को पार्षद का टिकट मिलेगी। अच्छा, अब ऐसे बता दो कि जो क्या पैराशूटियों को भी जगह आप दोगे, ऐसे लोगों को दोगे जिन्होंने पार्टी के साथ अच्छा नहीं किया हो, आपके चुनाव में आपकी मदद ठीक से नहीं की हो, अब ये आज टिकट के कतार में है, ऐसे लोगों को रिकमेंड करोगे आप? देखो, मैंने आपसे अभी बताया था ये पार्टी तय करेगी या राव इंद्रजीत सिंह तय करेंगे। किसने क्या किया है, किसने नहीं किया है, ये मैं तय नहीं करूंगी। ये हमारा राव आप इंद्रजीत अपना सिंह। पक्ष क्या रखोगे? आपको रखना पड़ेगा क्योंकि एज ए विधायक आपका पक्ष बनता है। क्या पक्ष रखोगे? जब पक्ष रखूंगी जब बता दूंगी। अच्छा, अभी नहीं बताओगे? अभी नहीं बता। एक और सवाल जहन में है और आपसे यह बिल्कुल बनता है सवाल, जिले को लेकर। मानेसर के लोग ये बैठे हुए हैं, मानेसर में है, तो अभी पटौदी आप जाओगे, पटौदी के लोग भी आपसे मिले हैं, वो भी देंगे। आपका पसंद क्या है, पटौदी या मानेसर? ये आपके बेटा है पीछे से? हाँ, मेरे बेटा। नहीं, वो कुछ ना कर, वो कुछ नहीं बोल। ऐसा है ना, तो मैं किसी की वो कर रही हूँ, मैं से तो मानेसर की भी कह रही हूँ, पटौदी की भी कह रही हूँ। दोनों ही बन जाए तो मेरे लिए दोनों ही अच्छे हैं। वाजिब है, दोनों जिले बन सकते हैं। मैंने तो ये कहा है कि दोनों बन जाए, दोनों अच्छे हैं मेरे लिए, मैं किसका नाम धरूं? अच्छा, मैंने ये दोनों ठीक है, दोनों बढ़िया मेरे लिए। बन जाए। नहीं, दोनों ही बनने चाहिए। चलिए, इस चुनाव में क्या डेवलपमेंट को लेकर या क्या कुछ बिमला चौधरी का स्टैंड क्या रहेगा इस चुनाव में? देखो, काम किया है भारतीय जनता पार्टी। एक ऐसी पार्टी है ईमानदार, साफ छवि की। अभी आपने देखा था जब हमारे सीएम साहब ने शपथ भी ना ली थी, जो 25,000 नौकरी दी थी बिना खर्ची के, बिना पर्ची के। इतनी ईमानदार है, इसलिए हम पे बायोडाटा इतने आ रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से ही अलग से लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन बनना चाहते हैं। किसान के भी कई लोग हैं, किसान का मुद्दा भी बहुत बड़ा रहने वाला है इस चुनाव में, खासकर मानेसर में 18 से 10 एकड़ 3,000 एकड़ को लेकर आप क्या राय रखती हैं? एज ए यहाँ की नागरिक हो, किसान परिवार से भी हो और अब विधायक भी हो, दूसरी बार चुनी हुई विधायक हो, आप पावरफुल विधायक हो। ये तो अभी धमका रही थी इसलिए मैं पावरफुल कह रहा था। ऐसा है, किसानन की भी सुनी जाएगी, किसानन का भी जो मुद्दा है अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे। मैंने सीएम साहब से अभी बात नहीं करी है, सीएम साहब से बात करके इनको मिलवा के कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। फाइनली मेयर बीजेपी का बनेगा यहाँ? फाइनली बीजेपी का। हाँ जी, निश्चित तौर पर स्थानीय विधायक हैं बिमला चौधरी और तमाम जो दावेदार हैं, हालांकि खुलकर बीजेपी वालों की बहुत बड़ी, मैं कई लोगों का इंटरव्यू किया, ये कुछ बोलते नहीं है लेकिन इन्होंने कह दिया कि इस बार जो चुनाव है, जो टिकट के दावेदार हैं, वो इनके रिकमेंडेशन के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व भी उन पर फैसला करेगा और बहुत जल्द उन नामों की भी घोषणा हो जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।